हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 11 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे और इस वीडियो में बेटा हम 11 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बेटा इसमें ये सहायक न्यूमेरिकल न्यू जो नई किताब आई है उस किताब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेटा इसमें जो नई किताब में न्यूमेरिकल हैं वो सभी के सभी न्यूमेरिकल पुरानी किताब में ही हैं, लेकिन इस किताब में नई किताब में एक दो न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा दे रखे हैं, एक दो न्यूमेरिकल, बाकी तो सभी न्यूमेरिकल पुरानी किताब के ही हैं। ठीक है बेटा, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल पुरानी किताब के ही हैं, इसीलिए नई किताब से सॉल्व करवा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, देखो बेटा 12वां क्वेश्चन है, एक कुंडली का क्षेत्रफल किसका मान दे रखा है? ये क्षेत्रफल ए का मान दे रखा है। ए बराबर दे रखा है 0.04 मीटर स्क्वायर। इसमें 1000 फेरे हैं। एन कितना दे रखा है? 1000। यदि इस कुंडली को 5.0 गुणा 10⁻⁻5 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र के कैसे लटकाया गया? लंबवत। कुंडली को 0.2 सेकंड में 90 अंश के कोण से घुमाया जाता है। कुंडली से बद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स तथा घुमाने पर प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो विद्युत वाहक बल निकालना है और क्या निकालना है हमें? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा था 0.04 मीटर स्क्वायर, फेरों की संख्या कितनी थी? 1000, और बी कितना था? 5.0, एन था 1000, बी था 5.0 10⁻⁻5, और डेल्टा टी कितना था? 0.2। डेल्टा टी कितना है? 0.2, 90 अंश। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लो पहले। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो डेल्टा फाई बराबर φ1 माइनस φ2। अब 90 अंश तक घुमाया तो 0 से घुमाया होगा, तो cos 0 माइनस बी है cos 90। cos 0 कितना होगा? 1, और cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ये स्टेप हो गया 0। डेल्टा फाई बराबर क्या बचा? बी है। अब बी का वैल्यू रख दो। बी का वैल्यू कितना है? 5.0 10⁻⁻5। तो यहाँ लिख दिया 5.0 10⁻⁻5। ए का मान था 0.04, मल्टीप्लाई कर दो 0.2 हो जाएगा, और 10⁻⁻5 पॉइंट को हटा के एक अंक पीछे ले आओ, तो पीछे अंक लाएंगे तो इस पर एक घात और बढ़ जाएगी, 5 के स्थान पर कितनी हो जाएंगी? 6। ये आंसर हो जाएगा इसका डेल्टा फाई। अब पूछ रहा है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। ई बराबर एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो एन का मान कितना दे रखा था? 1000। एन कितना था? 1000। ठीक है, और डेल्टा फाई कितना निकल गया? 2 × 10⁻⁻2। अब यहाँ से इस पॉइंट को हटा के ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएंगे। 2 से 20 10 बार काट दिए, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कराएंगे 10,000 हो जाएगा। 10,000 को 10⁻4 लिख सकते हैं, और -6 में से 4 घटा दो, कितना बचा? -2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक कुंडली का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ये किसका मान दे रखा है? ए का मान दे रखा है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 0.16 मीटर। ठीक है, 0.16 मीटर। घेरे कितने हैं? 20। एन लिख लिया 20। चुंबकीय गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र 0.002 सेकंड में। डेल्टा टी कितना है? 0.002 सेकंड।
0.10 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर से बदलकर 0.50 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र B1 से बदलकर कितना हो रहा है B2। तो B1 कितना है 0.10 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर और B2 कितना है 0.50 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। ई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ई क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस एन ये, ठीक, डेल्टा फाई के स्थान पर हमने डेल्टा बी ए लिख दिया, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है बी ए, फाई बराबर बी ए होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेल्टा बी ए, चूँकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन दे रखा है उसने। तो डेल्टा बी के स्थान पर लिख दिया हमने V2 माइनस V1 बटे डेल्टा टी। एन कितना है 20, ए कितना है 0.16 और V2 कितना है 0.50 माइनस V1 कितना है 0.10। ठीक है, तो एन का मान है 20, ए का मान है 0.16 और V2 का मान है 0.50 और V1 का मान है 0.10 और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.002। अब 0.50 में से 0.10 घटा दो तो 0.40 बचेगा और बट्टे में पॉइंट कितना है 00। ठीक है, अब ये पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे। इसमें 2 अंक बाद है, इसमें क्या अंक बाद है 3 अंक बाद। तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा और ये बचा 2 से 32 काट दिया, क्या बार कट गया 16 बार और 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 640 वोल्ट। कितना आ गया माइनस का 640 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बाएँ 20 सेंटीमीटर व्यास की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की चकती कितने व्यास की है 20 सेंटीमीटर व्यास की। तो 20 सेंटीमीटर व्यास की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की चकती, यानी व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है व्यास। तो यहाँ हमने व्यास लिख लिया इसका 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। क्षैतिज अक्ष के प्रत्यय 10 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। आवृत्ति चक्कर प्रति सेकंड में क्या दी होती है आवृत्ति। एन बराबर कितना है 10, एन बराबर कितना है 10। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एन बराबर है 10 चक्कर प्रति सेकंड। 100 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो बी बराबर कितना है 100 गॉस। यहाँ लिख दिया बी बराबर 100 गॉस, 100 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला, क्योंकि एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो 100 गॉस बराबर 100 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। ई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ई का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, बी ओमेगा आर स्क्वायर, यानी आर एल होता है ना 1/2 बी ओमेगा आर एल स्क्वायर, लेकिन एल के स्थान पर यहाँ मैंने लिख लिया है आर। तो 1/2 बी का मान 100 गुणा 10⁻⁻4, ओमेगा का मान 2 पाई एन और आर का मान है 10 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो ये 100, ये 2 से 2 काट दिए यहाँ के, या 3 पाई का मान 3.14 बचा, एन का मान कितना 10। 100 ये और 10 ये, तो 1 2 3 4 5 टोटल के जीरो हो गई 5, तो 10⁻5 लिख दिया मैंने इसे। 4 घातें माइनस की ये, 4 घातें माइनस की ये कितनी होगी माइनस की 8 घातें। 3.14 बचा, 8 में से 5 घटा दिया, 3.14 गुणा 10⁻⁻3 वोल्ट। तो इसे लिख सकते हैं 3.14 गुणा मिली वोल्ट, 3.14 मिली वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी आंसर सोल्व हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 15वां। 2 मीटर लंबाई की धातु की एक छड़ अपने एक सिरे पर 5 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। तो लंबाई कितनी है इस छड़ की 2 मीटर।
तो यहाँ पर हमने एल लिख लिया है 2 मीटर, ठीक है। रेडियन प्रति सेकंड में ओमेगा दिया होता है कोणीय वेग, और कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। तो कोणीय वेग है ओमेगा, ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना दे रखा है? 0.2 गॉस, यानी 0.2 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। प्रेरित विद्युत वाहक बल, छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। वहाँ पर हमने उस वाले सूत्र में, सवाल में R के L के स्थान पर R रख लिया था क्योंकि चकती थी और उसकी त्रिज्या दे रखी थी। तो 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। तो 1/2 B का मान रख देंगे ये वाला, ये 0.2, ये लिख दिया 0.2, ओमेगा का मान लिख दिया 5 और L का मान लिख दिया 2। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और ये 2 से 2 काट दिया, पॉइंट एक बार कट गया। 5 चौके 20, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ही बचेगा, क्योंकि 20 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लग जाए तो उसको कोई मतलब नहीं। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई निम्न समीकरण के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। फाई बराबर 4t² + 10t + 5 मिलीवेबर। 4 सेकंड के बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो 4 सेकंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे। तो इस तरीके के सवालों में बेटा हमें समाकलन करना होगा। क्या करना होगा? समाकलन। तो यहाँ पर हमने समीकरण लिख लिया है, ये देखो 16वें का। अब हमें ये 4t² + 10t + 5 बराबर मिलीवेबर, t बराबर 2 सेकंड, ई निकालना है। तो फाई बराबर है 4t² + 10t + 5, टी के सापेक्ष क्या कर दो? अवकलन कर दो इसका। तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो d∅/dt, घात आगे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा? 4 की जगह 80 हो जाएगा और टी का हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि अवकलन करने का तरीका ये होता है, जब भी हमें अवकलन करना होता है, जैसे y बराबर x² है, अब ये y बराबर x² का हमें अवकलन करना है, तो अवकलन करने में क्या करते हैं, जैसे dy/dx बराबर घात आगे आ जाती है और घात में से एक कम कर देते हैं तो 2x बचेगा। ऐसे ही अगर हम y बराबर x³ का अवकलन करें तो dy/dx हो जाएगा, घात आगे आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऐसे ही अगर हम y बराबर x⁴ का अवकलन करें तो ये हो जाएगा dy/dx, घात आगे आ जाएगी और घात में से एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो 4x³ बचेगा। y बराबर x⁵ है, इसका अवकलन करें तो dy/dx बराबर घात आगे आ जाएगी और घात में से एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरीके से हम अवकलन कर लेंगे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ किया। और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। और t का अवकलन होगा 1, तो केवल 10 बचेगा और ये 2 घातें आगे आ जाएंगी, एक कम हो जाएगा तो 8t बचेगा, क्योंकि 2 आगे आएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 2 में से एक कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा? t। और ये कितना, और t का कितना हो जाएगा? 1, तो ये बचेगा 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो d∅/dt, t का मान क्या सेकंड पर पूछ रहा था? 2 सेकंड पर। 2 सेकंड में पूछ रहा था कि 4 सेकंड में? 4 सेकंड में पूछ रहा है। 4 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो हमें यहाँ पर क्या सेकंड में निकालना है? 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में निकालना है, टी के स्थान पर रख देंगे 4
8 चौक 32 और ये 10, 32 और 10 कितना हो गया 42 मिली वोल्ट। कितना हो गया 42 मिली वोल्ट। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में 40 स्क्वायर, इसमें भी प्रेरित विद्युत भागफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो घात आगे आ जाएगी 12t स्क्वायर, इसमें भी घात आगे आएगी, कितना हो जाएगा 10t, जो घात आ जाएगी घात में से एक कम हो जाएगा। इसका अवकलन क्या हो जाएगा केवल 10, कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा 0। अब t का मान कितना है 2 सेकंड, तो इसके स्थान पर लिख दो 2, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और ये 10 दूनी 20 और ये बचा 12 चौक 48 और ये कितना 30, इसमें से इसे घटा दो, कितना आ गया 18 वोल्ट। कितना आ गया 18 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ तक 17 तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।